बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद व अज्जिल फ़रज आले मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, आज की ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ ज़रक अब्बास नकवी साहब के लिए है। कुछ दिन पहले उन्होंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के एक साबका स्टूडेंट इमादुल इस्लाम को लेकर के वीडियो बनाई और ये बताया कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के जो स्टूडेंट्स हैं या जो उनके फ़ैन्स एंड फॉलोअर्स हैं, वो उनको अब छोड़ के जा रहे हैं, भाग रहे हैं। तो इस वजह से ज़रक नकवी भाई की खिदमत में मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि शायद आपने इमादुल इस्लाम को, जो कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का जिसको सबका स्टूडेंट आपने बताया, शायद आपको उस शख्स के बारे में इल्म ना हो। वो बंदा इंतहा दर्जे का एक मुनाफिक शख्स है। ये इमाम बारगाहों में जाके मजालिस भी पढ़ता रहा है और जैसे ही इमाम बारगाह से निकलता है, अगर इसको इसके अपने किसी फ़िरके का मौलवी अगर घेर लेता है तो ये फ़ौरन शियों के ख़िलाफ़ भी हो जाता है और ये इंतहा दर्जे का मुनाफिक है। ये बंदा अपनी झूठी बात को सच साबित करने के लिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल की झूठी कस्में भी खाता रहा है। इसके बेशुमार सबूत मौजूद हैं जो आपको मिल जाएंगे बड़ी आसानी से। ये बंदा इंतहा दर्जे का झूठा और मक्कार आदमी है और इसके अलावा इसने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को कभी पकड़ा ही नहीं है जो ये उसको छोड़ेगा, ये इमादुल इस्लाम जिसका नाम है। क्योंकि ये पहले भी इस तरह की हरकतें करता रहा है, थाली का बैंगन कभी इधर तो कभी उधर। पहले भी इसने कहा कि मैं जी देवबंदियत को छोड़ के अली भाई की दावत के साथ अब अटैच हो चुका हूँ, और फिर उसके बाद ये दोबारा देवबंदी हुआ। तो देवबंदी होने के बाद ये दोबारा फिर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की गोद में बैठ गया और आजकल ये उसकी गोद गोद से उठा हुआ है कुछ अरसे के लिए। लेकिन ये बात कंफर्म है, जितने भी लोग इसको जानते हैं वो इस चीज़ को बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी भी वक्त कलाबाजी खा सकता है और किसी की झोली में भी जाके कभी भी ये बैठ सकता है। और इसके साथ एक देवबंदी मौलवी होता है, बच्चा है अभी, मौलाना शहजाद करके उसका नाम है, उसामा शहजाद, सॉरी, वो देवबंदी है। तो वो भी इस बंदे की मुनाफ़क़त का, इमादुल इस्लाम की मुनाफ़क़त का भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं, उसको अपने चैनल्स पर बैठा रहा है और मुख्तलिफ़ किस्म की बातें इसके मुंह से उगलवा रहा है। हालांकि वो जो देवबंदी मौलवी जिसका नाम उसामा शहजाद है, वो ख़ुद भी बड़ी अच्छी तरह से जानता है। उसके साथ भी मेरी इस हवाले से बात हुई थी, उसको भी पता था। वो कह रहा था कि मेरे दोस्तों ने मुझे कहा कि ये बंदा एतबार के लायक नहीं है, ये एतबार के काबिल नहीं है। लेकिन ये जानने के बाद भी वो इस बंदे से फ़ायदे उठाने की कोशिश कर रहा है, ये एक अलहदा बात। और ये बंदा जिस तरह आजकल ये कहता है कि जी मेरा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा से फ़लाँ इख्तलाफ है, मेरा उसके साथ फ़रूई इख्तलाफ है, असूली इख्तलाफ है। एक तो ये बंदा किसी के साथ भी इख्तलाफ करने के लायक नहीं है, इख्तलाफ करने के काबिल नहीं है, क्योंकि इसको कुछ भी नहीं आता जाता। सिर्फ़ ये शफ़ल करता रहता है और इसके शफ़ल करने की जो वजह है, यानी कभी इधर तो कभी उधर, वो भी कोई इल्मी वजह नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ इन रहने के लिए इस तरह की हरकतें करता रहता है। इंतहा दर्जे का ये अनपढ़ और जाहिल शख्स है। ये अपने बोलने का अंदाज़ मौलाना तारक जमील का कॉपी करता है और उसके अलावा अल्फाज जो हैं ये हमेशा से ही, अभी भी ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के ही बोलता है। इसको मैंने काफ़ी बार आजमाया हुआ है और इसकी मुनाफ़क़त है, ये जब भी इमाम बारगाहों में जाता है तो वहाँ पे जाके शियों के गुण गाता रहता है। वहाँ जाके बातें भी वही करता है जो इसने शिया ख़तीबों से सुनी हो या शिया उलमा से सुनी हो। इस बंदे के पास अपने अल्फाज नहीं है, अपनी कोई तहकीक नहीं है। इंतहा दर्जे का, जैसे मैंने पहले बोला कि ये जाहिल इंसान है, जाहिल शख्स है, इल्म इसके पास बिल्कुल ज़ीरो है। तो ये इस काबिल है ही नहीं कि किसी भी बंदे के सामने खड़े होकर के बात कर सके। सिर्फ़ ये मुँह से ये अल्फाज बोल देना कि जी मेरा फ़लाँ के साथ इल्मी इख्तलाफ है, और ख़ुद को इल्म टकेगा भी नहीं है। और मैं इस टॉपिक पे इस वजह से बात कर रहा हूँ क्योंकि जब ज़रक अब्बास नकवी साहब ने इस पर वीडियो बनाई थी तो इसने मुझे फ़ौरन वीडियो सेंड की कि ये जी ये आप देख लें कि जो आपके शिया हज़रात हैं वो भी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए। तो इस जाहिल शख्स को इस चीज़ का इल्म होना चाहिए था कि शिया हमेशा से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की बोंगियों के ऊपर
گرفت کرتے آئے ہیں۔ اور جہاں تک زرق عباس نقوی صاحب کی بات ہے، ان کی تو بے شمار ویڈیوز ہیں انجینئر محمد علی مرزا کے رد پہ کافی دفعہ ایکسپوز کیا ہوا ہے، لیکن یہ بندہ انتہا درجے کا ڈھکن اور بیوقوف اور فضول ترین انسان ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کی علمی حیثیت اوقات یہ ہے کہ ایک بار اس کی میں اسٹریم پر گیا تو میں نے اس سے یہ بولا کہ یار تم نے بولا ہے کہ مجھے آپ سے زیادہ شیعہ عقائد و نظریات کا علم ہے، آپ ہماری کتب اربع کے نام تو ذرا بتانا، لیکن اس میں اس نے نہج البلاغہ کو گھسیٹ دیا، صرف اس نے نہج البلاغہ۔ میں نے بولا کہ یار ہماری کتب اربع کے نام بتاؤ، کہتا ہے کہ جی یہ نہج البلاغہ ہی ہے آپ کی جو سب سے بڑی معتبر ترین کتاب ہے۔ تو میں نے اسے کہا کہ یار جس طرح تم لوگوں کے ہاں سیاہ ستہ ہیں، اس طرح ہمارے ہاں جو ہے وہ کتب اربع ہیں، اور نہج البلاغہ کا کتب اربع میں شمار نہیں ہوتا، آپ کسی ایک آدھ کے ہی نام بتا دو۔ تو یہ اس کا کھوکھلا دعویٰ تھا کہ جو اس نے یہ کہا کہ میں نے شیعوں کے اوپر میں نے کافی زیادہ تحقیق کی ہے اور کافی زیادہ علم رکھتا ہے، لیکن چار جو کتب اربع ہمارے ہیں ان چاروں میں سے کسی ایک کا اس شخص کو نام بھی نہیں آیا۔ تو یہ اس کی علمی حیثیت اوقات ہے۔ یہ کسی بھی بندے کے سامنے، چاہے کسی بھی مکتب فکر کا بندہ ہو، انجینئر محمد علی مرزا کا کوئی فین ہو، یہ اس کے سامنے ایک سیکنڈ کے لیے بھی ٹک نہیں سکے گا، یہ اس کی حیثیت اوقات ہے۔ تو زرق عباس نقوی صاحب، اگر آپ کو علم نہیں ہے اس کے بارے میں تو یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ انتہا درجے کا جاہل شخص ہے، تو اس طرح کی لوگوں کی باتوں کو سیریسلی نہیں لینا چاہیے۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ کبھی بھی کسی بھی وقت کسی کی گود میں بیٹھنے کے لیے یہ تیار ہو جائے گا۔